आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ कि सब अच्छा होंगे, आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक है, और 6 लेक्चर यहाँ पे हो चुका है। तो पहले तो आप जाके उसको देख लीजिए, एकदम इंट्रोडक्शन क्लास से लेकर के 6th क्लास तक जो भी चीज़ें वहाँ पे समझाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंटायर चैप्टर को बहुत ही डीपली वहाँ पे समझाए हैं, एक एक टॉपिक को वहाँ पे पकड़ के हम समझाए हैं और साथ में हम ढेर सारा क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे क्लास को आप स्टार्ट कीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो कल का क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग किए थे। सबसे पहले तो ऑल टॉपिक्स हम लोग का कवर हो गया था। कवर होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 या 2 मार्क्स का सवाल होता है वो हम करा दिए थे कल का क्लास में। ठीक है, उसको जाके पहले आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ पे बना दिए हैं। और आज का क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और 3 क्वेश्चंस रह गया था जो कल का क्लास में हम नहीं करा पाए थे। तो उस तीनों क्वेश्चंस को पहले देखेंगे, फिर आगे जाके हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे हम छोड़ नहीं रहे हैं, एक एक चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्लास पे। और अगर आप नए हैं, एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगता है कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए। तो उसके लिए अप्रिसिएशंस बहुत ज़रूरी चीज़ मतलब होता है। तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट थोड़ा सा कर रहा है तो आप वहाँ पे इसको लाइक भी कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे देखो कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया वो क्या है, x² माइनस 5x प्लस के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x² माइनस 5x प्लस के, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, ये आपका यहाँ पे जो दिया गया है एक पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, और इसके साथ आपको दिया गया कि अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। आपसे यहाँ पे के का वैल्यू पूछ लिया गया है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है और तो कुछ खास है नहीं। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग समझ लो। ठीक है, कि क्या कहा गया है आपका क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देखो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे रिलेशंस वाला चीज़ यहाँ पे देखना होगा। जो जीरोज़ के साथ कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन होता है ना, उससे यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो क्या होता है, माइनस b/a होता है। येस और नो, पहले इतना हम स्टार्टिंग क्लास से ही इसको समझाते हुए आ रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। यहाँ पे पहले बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो वैल्यू हमको दिया हुआ है नहीं, माइनस b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो b यहाँ पे -5 है। ठीक है, b यहाँ पे -5 है, a यहाँ पे 1 है। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, 5 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक काम आप लोग कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे मेथड्स तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन मेरा आ चुका है और यहाँ पे देखो एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इक्वेशंस देखो आ चुका है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से आप एक काम करो, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। तो ये दोनों इक्वेशंस को जब आप जोड़ते हो ना, ये दोनों को जब आप जोड़ते हो ना, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है, सॉरी 5 दिया गया है, जो अभी मेरा यहाँ पे निकल के आया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। और यहाँ पे देखो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये दोनों का अगर जोड़ोगे तो ये बीटा बीटा कट जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 2 अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करते हो ना, तो यहाँ पे देखो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू वो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। पहले इतना बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। ये मेरा इक्वेशन जो दिया हुआ था और ये जो चीज़ें यहाँ पे है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -1, ये दिया हुआ था। ठीक है, हम क्या किए यहाँ पे देखो इसको निकाल लिए जो हमको ऑलरेडी आता है। ठीक है, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे -b/a। इसको लेने के बाद यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 हमको मिल गया। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो 5 हमको मिला हुआ है ना,
ये दोनों इक्वेशंस के मदद से हम अल्फ़ा बीटा निकाल लिए। दोनों को आप जोड़ दोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे तो राइट हैंड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ोगे तो यहाँ बीटा बीटा कटेगा तो 12 इक्वल टू 5 + 1 6। यहाँ से अल्फ़ा आपको मिल गया। इस अल्फ़ा का वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो, चाहे आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बीटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? बीटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो अब बीटा यहाँ पे मिलने के बाद आपको अल्फ़ा, अब देखो ये के कहाँ पे है, बोलो के देखो सी के जगह पे है। इक्वेशंस को अगर देखें हम ना, तो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना वो के है। तो कांस्टेंट पार्ट का रिलेशन कहाँ से मिलता है जी, अल्फ़ा बीटा से मिलता है। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू C/A होता है कि नहीं। कौन सा ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हम कांस्टेंट पार्ट को यूज करते हैं, जो कि ये वाला है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, बोलो अल्फ़ा यहाँ पे 3 है, बीटा यहाँ पे क्या है 2 है। अभी आया है ना। सी का वैल्यू देखो के है, ए का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप आराम से यहाँ पे के इक्वल टू 6 कर सकते हो। इससे और अच्छा यहाँ पे मेथड नहीं हो सकता है। काफ़ी शानदार ये मेथड है, आप यहाँ पे चीज़ों को आराम से यहाँ पे देख सकते हो। सबसे आसान तरीका हम बताए हैं, सबसे बेहतरीन यहाँ पे तरीका हम बताए हैं। और एग्जाम्स में भी अगर इस अप्रोच से आप करेंगे ना तो काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकता है, ठीक है। चलो बोलो समझ में आया कि यहाँ पे नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है? इसका एक तरीका और है जिससे इसको हम सॉल्व करके आपको देंगे अभी, ठीक है। एक प्रोसेस और है जिससे इसको हम सॉल्व करके आपको अभी देंगे। पहले ये मेथड आपको समझ में आ गया, कॉपी में आप इसको नोट कीजिए। तुरंत कॉपी निकाल के वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, अदरवाइज़ ये आपका दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इतना आपको क्लियर यहाँ पे हो गया। अब इसको मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एक अप्रोच में आते हैं। एक अप्रोच तो यहाँ बता दिए जिससे कि आप जोड़ के अल्फ़ा बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे, चलो यहाँ तक तो आपको निकाल लेना है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का शुरुआत कुछ यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से होगा। चलो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है ना, तो आप एक काम करो, बोथ साइड में स्क्वायर करो। ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब हमको पहले आप लोग बताओ कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा? ये पहले बताओ कि किसको आता है कि नहीं आता है। यानी यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज किए हैं जो आप लोग को बता दे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है क्या होता है। अगर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप इससे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिससे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं, ये पहले बताओ। चलो अगर नहीं आता है तो इसको नोट कर लेना, आगे जाके आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पे अगर प्लस होता अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखते अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab, कुछ उल्टा होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 5 है। क्या है बोलो 5 है। तो ये रहा 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। अच्छा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फ़ा बीटा होता है C/A। ये सुनो पहले बताओ, C/A, C तो यहाँ पे K है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू K/1 यानी C/A यहाँ पे हम लोग कर देंगे जो कि 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो 25 माइनस 4K इक्वल टू 1, तो यहाँ पे माइनस 4K इक्वल टू 1 माइनस 25 माइनस 4K इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे माइनस माइनस कटेगा, K का वैल्यू यहाँ पे 24/E इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 24/, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 24/, यहाँ पे 4 6 हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही आसान तो इसको नहीं बोलेंगे, पहला वाला सबसे आसान था। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ऐसा अगर प्रोसेस आप एग्ज़ाम्स में अपनाते हो ना तो सही बता रहे हैं, टीचर एकदम खुश हो जाएगा, बोलेगा नहीं चलो बच्चा कुछ आता है, ठीक है ना। तो आपका जो इम्प्रेशन है ना, आपका मतलब आपका कॉपी का जो इम्प्रेशन है ना, वो एग्जामिनर के पास वो काफ़ी वैल्यूएबल वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको जो हम सिखा रहे हैं ना उसको सीखना होगा आपको, ठीक है। ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, ये अच्छे से हम चेक किए हैं, कोई बताता नहीं है, इस तरह का प्रोसेस कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे आप आराम से इसको कर सकते हो, या तो आप प्रीवियस मेथड अप्लाई करो या तो आप इस मेथड को अप्लाई करो, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, और ऐसा क्वेश्चंस आते रहता है, तो आपको इसको प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छे से इसको आपको
इसमें पकड़ बनाना होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो मिटा दे इसको, कोई डाउट तो आपको है नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। ये दिया हुआ था, ये निकाल लिए, और ये डेटा को यूज करने के लिए, ये दोनों को यूज करने के लिए ऐसा एक फार्मूला हम यहाँ पे मैंने इसको लिखे हैं जिससे कि दोनों डेटा को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे इसको हम निकाल दिए। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, आते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पे, जो सेम टाइप का ही कुछ सवाल होगा, है ना। ये 3-4 सवाल जो है इसको हम आज करा देते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया ना 6x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पे देखो 6x² प्लस यहाँ पे x माइनस 2, ये आपका क्या है बोलो, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है। और आपसे जो पूछा गया ना तो कुछ ऐसा पूछा गया कि अल्फ़ा बाय बीटा प्लस यहाँ पे देखो बीटा बाय अल्फ़ा, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, शानदार क्वेश्चन से, है ना। एग्जाम्स में आएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो एक बात पहले हम बता दें आप लोग को कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का, वो रिलेशन से ही बनता है। अगर आपको तीनों चीज़ आता है ना, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी हम बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, जो फॉर्मूला तीनों था। और एक है कि अल्फ़ा बीटा के मदद से डायरेक्ट आपका क्या पॉलिनोमियल बनाना, है ना, उसका फॉर्मेट कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये दो चीज़ें अगर आपको याद है ना तो आप 90% सवाल जो है इस क्वेश्चन का आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पे ज़रूरत है। जब यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं ना तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मिल जाता है। अच्छा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यानी क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, कुछ भी आपसे पूछा हो, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दोनों वैल्यू का ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, जो अच्छा चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट लेंदी प्रोसेस है। अब रिलेशन से इसको बनाओ, क्या करो, सीधा हम लोग को मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ये सुन लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे देखो, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, और ए बी सी आपको निकालना आता है ना, ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू यहाँ पे -2, तो यहाँ पे देखो 1/6, ये सुन लो, बी का वैल्यू 1/6। और यहाँ पे एक और निकाल लो जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि आप लोग को मालूम है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे देखो सी का वैल्यू -2 है और ए का वैल्यू 6 है, यानी कुल मिला के -1/3 है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिल गया है, एक क्या है बोलो -1/6 और एक यहाँ पे क्या है बोलो 1/3। आप इसको पुट करो, अब कुछ नहीं, इसको पुट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बोलो -1/6। तो यहाँ पे देखो क्या होगा बोलो, -1/6 का होल स्क्वायर, है ना, -2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है बोलो -1/3, है ना, नीचे भी यहाँ पे देखो -1/3। ये आपको डेटा यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ बोलो, डेटा यहाँ पे आपको पुट कर देना है। आप पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व करो, कैसे यहाँ पे बोलो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। तो -1/6 का स्क्वायर क्या होगा बोलो 1/36 होगा, ये सुन लो, है ना, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे देखो 2/3 होगा, ये रहा 2/3। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना -1/3, ऊपर में क्या हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर में यहाँ पे जब न्यूमरेटर में आएगा तो उल्टा हो जाता है, 1/3 ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम जब लेते हो ना 36, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 24 होता है, 1 + 24 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 25, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, चलो इंटू -3 बाय यहाँ पे देखो 36, इसको काटोगे ना तो 3/12 हो जाएगा। तो सीधा आंसर यहाँ पे देखो -25/12 इज़ योर आंसर, है ना। ये काफ़ी आसान था,
एक थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, बट कोई बात नहीं, इतना तो आपको एकेडमिक्स लेवल पे करना ही होगा, ठीक है, इतना तो आपको यहाँ पे करना ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान आपको लगा होगा, उम्मीद है काफ़ी अच्छा भी आपको लगा होगा। जो प्रोसेस यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा ये मतलब मेथड है और स्टैंडर्ड मेथड भी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई मैंने करके अगर आप एग्ज़ाम में करके आते हैं ना, तो सही में आपको अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कहीं पे मार्क्स का यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। चलो बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है, कोई टेंशन यहाँ पे है? तो इस तरह का क्वेश्चंस आप इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा का अलग अलग वैल्यू आप निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने का आपको ज़रूरत भी नहीं है। चलो उसको भी एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैसा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बोलो, यहाँ पे देखो 6 2 12, तो 12 होगा, मतलब यहाँ पे माइनस करके, तो यहाँ पे हम 4 - 3 12 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वो टफ लगता है जो पहले वाला हम करा दिए हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, सेम मार्क्स आपको मिलेगा, कोई भी मार्क्स यहाँ पे आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2x को कॉमन कर सकते हो, ये बचेगा आपका 3x + 2, कोई दिक्कत है, -1 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3x + 2। तो यहाँ पे देखो आपको दो चीज़ यहाँ पे आ गया, दो फैक्टर यहाँ पे आ गया, एक 3x + 2 और एक यहाँ पे देखो 2x - 1। दोनों को जब आप इंडिविजुअल जीरो जब यहाँ पे आप करते हो ना, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू बोलो क्या मिलेगा, 2/3 -2/3 मिलेगा, और यहाँ से आपका x का वैल्यू बोलो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसको आप अल्फ़ा मान सकते हो और इसको आप बीटा मान सकते हो। किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको बीटा मानो, इसको अल्फ़ा मानो, कोई आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू आप पुट करो, जो कि यहाँ पे देखो -2/3 है अल्फ़ा का वैल्यू, है ना। बीटा का वैल्यू देखो नीचे यहाँ पे क्या है बोलो, 1/2 है, तो ये लो 1/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो बीटा का वैल्यू 1/2 है, नीचे यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। इस 1/2 को ऊपर में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस तरह से करो, यहाँ पे ये लो -2/3 और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, है ना। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, ये लो 1/2 और इसको उल्टा कर दो तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो -4/3 हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3/4 हो गया, है ना। तो यहाँ से आप क्या करो, 12 यहाँ पे ले लो, क्या आपका एलसीएम ले लो, 3 4 जा 4 4 जा यहाँ पे -16 हो जाएगा और 4 3 जा -9 हो जाएगा, तो सीधा यहाँ पे -25/12। सेम आंसर यहाँ पे आपके साथ आने वाला है, ठीक है। कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है, सेम टाइप का यहाँ पे है, लेकिन आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टफ लगता है, पहला वाला जो मेथड हम बता दिए हैं, तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो, आपको यहाँ पे फुल मार्क्स एग्जाम्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन बता दें, ये कोई स्टैंडर्ड मेथड है नहीं, ये आम मेथड है, हर कोई इसी मेथड से इसको सॉल्व करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यूनिक बनना है, आपको और अच्छा से चीज़ों को जानना है, रियलाइज करना है, तो वो पिछला वाला जो मेथड हम प्रीवियस मेथड बताएं, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। कोई डाउट है तो यहाँ पे बोल सकते हो, कोई अगर डाउट है तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में डालो पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन हो चुका है ना। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन, सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5x² है ना, 5x² - 7x + 1, ये लो -7x + 1, ये क्या है बोलो, एक पॉलिनोमियल है जो दिया हुआ है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन से मैटर यहाँ पे क्या करता है कि क्या आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया 1/α + 1/β, ये मैटर करता है कि आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, दैट मैटर्स, ओके। एग्जाम्स में आपको कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मेरा बात को यहाँ पे सुनो, कि आप इसको भी कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपका दिमाग में कुछ ऐसा आएगा कि ऐसा करते हैं सर, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का अलग अलग वैल्यू हम निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, और निकाल करके आप जैसे बताएं कि डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा।
चलो अच्छी बात है, आप सोचे हैं, कम से कम कुछ तो सोचे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि कुछ कुछ पॉलिनोमियल कुछ ऐसा आपको दिया जाता है ना, कुछ पॉलिनोमियल्स एग्जाम्स में ऐसा आ जाता है ना जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे कि इसको देखो थोड़ा सा, अगर इसको आप बोलेंगे ना कि ऐसा करेंगे कि 5 × 5, तो 5 को तोड़ के आपको यहाँ पे क्या बोलो 7 लेके आना है। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास क्या है बोलो, तो आपके पास बहुत सारा यहाँ पे मेथड्स है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपको सीधा मतलब बाद में हम बताएंगे कि और भी क्या प्रोसेस हो सकता है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बाय श्रीधर आचार्य मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड है अभी के टाइम पे या ऐसा क्वेश्चंस को बनाने के लिए वो है क्या, रिलेशन से बनाओ। यहाँ पे जब आप देखते हो ना कि इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपको किस चीज़ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक तो है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बोलो, -b/a। आपको याद हो जाना चाहिए हर चीज़, ठीक है ना। इतना बार इसको हम बोल रहे हैं कि दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए अभी तक। -b क्या है यहाँ पे, -7 यहाँ पे 5। तो आप देख पा रहे हो सीधा यहाँ पे 7/5 आ चुका है। सेम यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो क्या होता है, c/a होता है, जो कि यहाँ पे 1/5 आ चुका है। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे देखो 7/5, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे देखो 1/5। आप क्या, आपको यहाँ पे टेंशन है, सीधा यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बोलो 7/5, और नीचे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या है बोलो 1/5, ठीक है। अब जब इसको उल्टा कर देते हो ना, 5 यहाँ पे देखो कट जाएगा, यहाँ पे देखो 5 कट जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 7। तो जितना आसानी से यहाँ पे आप निकल पा रहे हैं ना, उतना आसानी से आप नहीं निकल पाओगे अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको अल्फ़ा बीटा इंडिविजुअल वैल्यू निकालने में ही आपको यहाँ पे बहुत ही परेशानी होगा, ठीक है। तो अच्छा है कि आप हमेशा फॉलो करें इसका जो रिलेशंस वाला जो चीज़ें हैं, जहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी यहाँ पे पूछेगा ना, सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के देखो कि अल्टीमेटली बात कहाँ तक पहुँच रहा है। क्या सिर्फ अल्फ़ा बीटा अलग अलग वैल्यू से हमको निकालना होगा, कि कुछ और भी यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ निकल के आ रहा है जो छुपा हुआ था, जिसको हम यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो पूछा गया ना, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, छेड़छाड़ यहाँ पे करना होगा, और फिर एक कुछ यहाँ पे नया चीज़ आपको बन के आ जाएगा जो आप उसको जानते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट सबसे बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो है एग्जाम्स में इसको नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी के साथ हम मैंने बोल सकते हैं कि 90% स्टूडेंट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, तो नहीं बना पाएंगे, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और वो उसको छोड़ देंगे, या तो टाइम उसका बर्बाद हो जाएगा। एकदम सही बात बता रहे हैं, अभी यहाँ पे इसको समझ सकते हो हम। चलो यहाँ पे इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन से, यहाँ पे हर टाइप को यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, और हर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अलग अलग मेथड से भी यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन से आपसे अब लेकिन पूछा गया, पिछला क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस दे दिए। चलो अब बनाओ उसको, ठीक है। अब उसको बनाओ। देखो एक बात तो है क्या, फैक्टर से आपको नहीं यहाँ पे मतलब बनाना है, फैक्टर से आपको नहीं बनाना है, ठीक है। फैक्टर से आप बना दोगे तो वो उतना अच्छा नहीं है, आप फैक्टर से मत बनाओ, ठीक है। या यहाँ पे कुछ और हम दे देंगे ना, तो आप फैक्टर से भी नहीं बना पाओगे। मान के चलो पिछला वाला इक्वेशन यहाँ पे अगर दे देंगे ना, तो आप नहीं बना पाओगे, है ना। अभी तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हो। लेकिन पॉलिनोमियल कुछ अलग हम दे देंगे, जैसा प्रीवियस वाला हम दिए थे ना, वैसा अगर दे देंगे तो आप इसको नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो डायरेक्ट आपका निकलेगा नहीं, पहला बात। दूसरा बात, जब इसको एलसीएम भी आप करोगे ना, यहाँ पे आप करोगे ना, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। मतलब बीटा माइनस अल्फ़ा कहाँ से आएगा आपका, है ना। बीटा माइनस अल्फ़ा आपका कहाँ से आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन माइनस कहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो क्या होता है, -b/a मतलब यहाँ पे -1 है ना, और अल्फ़ा इंटू बीटा बोलो क्या है, c/a मतलब -2। ये आप लोग यहाँ पे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको चाहिए क्या,
हमको यहाँ पे चाहिए क्या, बीटा माइनस अल्फ़ा, लेकिन दिया हुआ क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसके मदद से, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम कराए थे जहाँ पे इसके मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे। सबसे पहला यहाँ से इसको निकालते हैं। ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको आप घुमा के लिखो तो बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो, कोई दिक्कत है आपको? क्योंकि प्लस है तो हम लिख सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं है। आप बोथ साइड में स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जरा बोलो तो? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। सॉरी, ये सर दो पहले बताओ, जो फॉर्मूला हम बताए थे। ठीक है, इक्वल टू इधर 1 हो गया। ये आपको यहाँ पे चाहिए तो इसको आप कुछ मत करो, बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है जी, -2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर जो कि -8 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बीटा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे लिखना होगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस यहाँ पे 3 आएगा। सबसे पहला बात तो ये है कि बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा। ओनली प्लस ओनली माइनस नहीं, दोनों वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। यस और नो पहले बताओ, दोनों वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलो अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। जब +3 को पुट करेंगे ना यहाँ पे इक्वेशन में, बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू +3, तो चलो 3 पुट कर दिए हैं, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2। तो ये रहा पहला, ये भी आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है। या माइनस वाला वैल्यू जब आप पुट करते हो ना, जैसे कि यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे, तो बीटा माइनस अल्फ़ा -3 बाई -2, माइनस माइनस काटोगे 3/2। ये दोनों यहाँ पे आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों आंसर यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आम तौर पे हम लोग आपको बता दें, आम तौर पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं आपको बता दें, आम तौर पे यहाँ पे हम लोग प्लस वैल्यू को ही लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो रिज़ल्ट है ना, ये काफ़ी एक्सेप्टेबल है, इसको ध्यान रखना है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बीटा माइनस अल्फ़ा को +3 यहाँ पे ले लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, कोई टेंशन यहाँ पे है कि नहीं है? तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछ ले तो। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल अगर आसान है, अगर यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, तो हम बोलेंगे कि सीधा आप अल्फ़ा बीटा निकालो, निकाल कर डायरेक्ट पुट करो, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो, कोई टेंशन आपको नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, जो बताएंगे अभी हम उसको। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ पॉलिनोमियल एग्जाम्स में दे देता है जो आप आसानी से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बना पा रहे हो, या फैक्टर करके नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इंडिविजुअल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे यही मेथड है जो आपको एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, देखो किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसी रिक्वायरमेंट को गिवन डेटा नहीं है यहाँ पे निकाल करके आप निकालने का प्रयास करो। कुछ प्रैक्टिस का यहाँ पे ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि फटक से हो जाएगा आपसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हमको लगता नहीं कि ये बहुत टफ चीज़ें हैं, 2-3 बार अगर प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो ना, तो वो आपको दिमाग में ये फिट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे टेंशन आपको नहीं लेना है। चलो समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना, तो इसको एक बार देख लो, जो क्यूबिक से है। 6x³ प्लस 3x², 6x³ प्लस 3x², ये सर नो, 3x² माइनस 5x प्लस 1, लो -5x प्लस 1, ये आपका दिया हुआ है, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और आपसे यहाँ पे पूछा गया है 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है ना, टाइप तो सेम है, जो अभी हम लोग कर रहे थे ना स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वही चीज़ यहाँ पे पूछ लिया आपसे क्यूबिक के लिए। तो क्या करें, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो क्यूबिक के लिए जब पूछेगा ना, तो यहाँ पे कुछ मामला कुछ अलग होगा। देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा आप अलग अलग निकल नहीं पाओगे, हटाओ यहाँ पे। अब डायरेक्ट एक काम करो,
कुछ ऐसा करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जब आप लेते हो ना तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, बीटा गामा, यहाँ पे देखो अल्फा गामा और यहाँ पे देखो अल्फा बीटा। अब बोलो पहचान पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। जो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए हम 3 जो रिलेशन बताए थे ना, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, याद है कि नहीं पहले बताओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बोले थे, माइनस बी बाई ए। दूसरा बोले थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या बोले थे, सी बाई ए। और एक बोले थे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ डी बाई ए। ये तीनों रिलेशन बताए थे जो कि आपका किसके लिए था, बोलो ये क्यूबिक के लिए था, याद है कि नहीं। यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे हो कि यही 2 यहाँ पे यूज होने वाला है ना। ऊपर में ये वाला जो निकाल देंगे सी बाई ए करके और नीचे वाला माइनस डी बाई ए करके। तो ए बी सी डी भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। ये मेरा ए है तो ए इक्वल टू 6, यहाँ पे बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -5 और डी इक्वल टू 1। ध्यान रखें सी का वैल्यू -5 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है। क्लियर। तो आप ए बी सी भी निकाल सकते हो। तो ए बी सी अगर निकाल सकते हो तो बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, सी बाई ए। तो सी मेरा क्या है, -5/6। क्लियर है। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या है बोलो, माइनस डी बाई ए। तो माइनस तो फॉर्मूला का है 1/6। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो यहाँ पे देखो करो, यहाँ पे आप लोग ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा -5/6 और नीचे वाला बोलो क्या हो जाएगा -1/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब करते हो ना तो ये -5/6 इंटू -6, ये 6 काटो, माइनस प्लस प्लस हो के आपका यहाँ पे आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप तभी बना पाओगे, है ना, इस क्वेश्चन को आप तभी बना पाओगे जब आपको ये आता हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये फार्मूलाज आपका आता हो, ये फार्मूलाज से ही क्वेश्चन को आप बना सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा निकालने में आपको बहुत परेशानी होगा, ठीक है। बोलो समझ है कि नहीं। आज के डेट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना तो स्मार्ट स्टडी बहुत मन इम्पॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, हर फील्ड के लिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है स्मार्ट अप्रोच, है ना। अगर आप मान के चलो कि बैठ के सॉल्व कर रहे हो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे मान रहे हो जिससे एक 0 निकल जाए, उसके बाद फिर डिवाइड कर रहे हो, फिर जो आपका यहाँ पे दूसरा तीसरा जीरोस निकालने का प्रयास कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट द स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट अप्रोच फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। सो यू ऑलवेज फॉलो द स्मार्ट अप्रोच in the examinations so that you can get the excess time to solve all the questions, okay। जब ऐसा अप्रोच आप लगाते हो ना तो टाइम भी आपको कम लगता है एंड आपका स्कोर्स भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। लेकिन जब आप अप्रोच आपको नहीं आता है, आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो आप 2 से 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे गवा देते हो एग्जाम्स में, ठीक है। तो शुरू से आप तैयारी को बहुत ही अच्छा से यहाँ पे करें, ठीक है। सबसे पहला क्या है, जो टाइम को आप सही यूटिलाइज करें। डेली आप क्लास लें, ऐसा नहीं कि एक क्लास देख लिए 2 क्लास देख लिए, सिस्टमेटिक वे में जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना 1 by 1 करके, आप भी इसको देखें, ठीक है। चलो क्लियर है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। सारे फार्मूलाज को एक कॉपी में एक पेज में लिख के उसको याद करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल का जो क्लास होगा वो क्लास क्या होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा जो कि यहाँ पे MCQs है, ठीक है। जितना भी ऑल टाइप्स का जो MCQs बनता है सारा MCQs हम एक ही क्लास में कल करा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3rd चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद फिर NCERT में भी हम लोग आएंगे, हर चैप्टर को यहाँ पे NCERT से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। NCERT का बुक से भी हम लोग हर चैप्टर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप न्यू हैं, यहाँ पे नए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल घंटी को भी दबा के रखें, ऑल पे क्लिक करके रखें ताकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। टाइम टू टाइम क्लास यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसमें फॉलो करके आपका प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल का क्लास में MCQ के साथ, ठीक है। चलो बाय, धन्यवाद।